एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, आखिर रामायण के बाद सुपर्णखा का क्या हुआ। हाँ, हम उसी सुपर्णखा की बात कर रहे हैं जिसकी नाक लक्ष्मण ने काटी थी। उसके बाद वो कहाँ गई? क्योंकि रामायण में राम और रावण के युद्ध के बाद सुपर्णखा का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। ऐसे में एक लाजमी सवाल उठता है कि आखिर रामायण के बाद सुपर्णखा कहाँ गई। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में सुपर्णखा का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की खास रोचक तथ्य। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत संत, पंचवटी आदि ग्रंथों में सुपर्णखा के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी थी, लेकिन कुछ रहस्य हैं जो कोई नहीं जानता। सबसे पहला सवाल, कौन थी सुपर्णखा? दोस्तों, ऋषि विश्वाश्रवा और कैकसी के पुत्र और लंका नरेश रावण की बहन सुपर्णखा थी और वह राक्षसी प्रवृत्ति की भी थी। कहते हैं सुपर्णखा का एक पति भी था। कुबेर को बेदखल कर रावण ने जब लंका में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तब उसने अपनी बहन सुपर्णखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्यु विधवा के साथ किया था। वहीं दोस्तों, कहते हैं कि रावण को सुपर्णखा का एक श्राप मिला था। जी हाँ, त्रिलोकी विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में सुपर्णखा के पति को भी मार दिया था। इससे सुपर्णखा बहुत दुखी हुई थी। उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के साथ उसे रहने के लिए भेज दिया। वह दंडकारण्य में रहने लगी थी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण सुपर्णखा के घर गया। सुपर्णखा का पति विद्युत्म श्री हरि का उपासक था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं पर वध कर दिया। ये किस्सा तो आप सभी जानते होंगे कि जब राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास में थे, तब सुपर्णखा वहीं टहलते टहलते श्री राम को देखकर मुग्ध हो गई और उन्हें अपने साथ विवाह करने के लिए प्रेरणा देने लगी। लेकिन उसी समय वहां पर राम भी मौजूद थे, तो राम ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, आप एक काम कीजिए, मेरे भाई लक्ष्मण से जाके पूछ लीजिए। और फिर वो वाला वाक्य तो आपको याद ही होगा कि जब लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी। कहते हैं बस वहीं से रामायण आरंभ हुई थी। दोस्तों, सुपर्णखा के जन्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उनसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के तड़े, तब वहीं अप्सरा दे त्याग के बाद तुम सुपर्णखा राक्षसी बनोगी। और वैसा ही हुआ। कहते हैं कि जब सुपर्णखा की लक्ष्मण जी ने नाक काट दी थी, तब सुपर्णखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया था कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायता की और इसके बाद वह कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पास गई और उन्हें बताया। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं कि घोर युद्ध छिड़ चुका था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आखिर सुपर्णखा कहाँ गायब हो गई थी? तो दोस्तों, कहते हैं कि सुपर्णखा रावण युद्ध के बाद श्रीलंका को छोड़ चुकी थी और अरब में जाकर कहीं बस गई थी। इसके लिए हमने एक खास वीडियो भी बनाई है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।